वेलकम टू अवर चैनल बीटीआर प्रॉपर्टी व्लॉग्स। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कोई प्रोजेक्ट कवर करने वाला नहीं हूं। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ कि अगर आप कोई घर परचेज करने के लिए देख रहे हैं तो कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप घर परचेज करने के लिए देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। और अगर आपको कोई भी कंटेंट है जिस पर कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का फीडबैक भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही और क्या क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहा। सो गाइज, आइए अब डिस्कस करते हैं उन की फैक्टर्स को जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने में। तो पहला की फैक्टर है बजट। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक बजट जो है वो डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूं और मेरा बजट है 1 करोड़ रुपए का, तो मैं 1 करोड़ रुपए के बजट में जो भी प्रॉपर्टीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लोर कर सकता हूं और चेक कर सकता हूं कि उसमें से बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है जो कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को सूट करती है। तो फिर मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज कर सकता हूं। तो इसलिए ये बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। सो गाइस, बजट के बाद आते हैं हम सेकंड की फैक्टर पर, जो कि है आपका लोकेशन। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप कोई घर परचेज करते हैं। तो लोकेशन चूज करते वक्त आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो रखना चाहिए आपको कि वहाँ से आपके ऑफिस की कनेक्टिविटी या वर्किंग प्लेस की कनेक्टिविटी कैसे है। अगर हम वहाँ से बात करें पब्लिक कन्वेंस की तो वहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए एजुकेशनल क्या क्या फैसिलिटी आसपास आपको देखने को मिलती है। अगर हम मार्केट्स की, मॉल्स की बात करें तो वो कितनी दूरी पर है, ये सब चीज़ें भी आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए लोकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप कोई भी घर परचेज करने के लिए देख रहे हो। तो लोकेशन के बाद अगर हम थर्ड की फैक्टर की बात करें तो वो होती है आपकी लोन एलिजिबिलिटी। कि कभी भी आप कोई भी घर परचेज करते हैं तो हर किसी के पास तो बहुत सारा फंड नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ लोन के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करता है। तो आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी को भी ज़रूर से ज़रूर जानिए। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी चेक कर कर बता सकते हैं कि आपकी जो लोन है वो कितना अमाउंट तक आपको फंडिंग बैंक्स कर सकते हैं, क्या क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं फोर्थ की फैक्टर की, जो कि है आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसमें आपके रजिस्ट्री एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस जो आपको बिल्डर को पे करने होते हैं, लाइक वाटर कनेक्शन चार्जेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर के कनेक्शन चार्जेस, इस तरह के जो अदर चार्जेस होते हैं आपको उसके लिए भी बजटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के लिए तो अपना बजट बना लेते हैं, लेकिन जो उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस रहते हैं उसके लिए वो बजटिंग करना भूल जाते हैं या फिर किसी तरह से उनके माइंड से वो स्किप हो जाता है, जो कि बाद में थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ना तो ही बैंक फंडिंग करता है ना ही आप कोई प्रोविजन करते हैं। तो वो काफ़ी कई बार दिक्कत आपके लिए खड़ी कर देता है। तो इसलिए कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए देख रहे हैं, और मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपए का है तो आप अपना प्रॉपर्टी के लिए जो बजट है वो रखिए लगभग 90 लाख रुपए का, और रेस्ट जो 10 लाख रुपए हैं आप ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए बचा कर रखिए। क्योंकि जब भी आप कोई नया घर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के बाद जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराने के लिए भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो वो एक्सपेंसेस भी आपके उस 10% बजट में कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ओवरहेड्स एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की फैक्टर की, जो कि है आपका रेंटल और रीसेल वैल्यू का। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी पे
रेंटल इनकम कितनी जनरेट हो सकती है, या फिर अगर हम रीसेल वैल्यू की बात करें तो अगर हम फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी को रीसेल करते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे एप्रिसिएशन के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सबको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो 5 फैक्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले। होप आप सभी को ये पांचों फैक्टर अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।